आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट पे हमारा जो शो है आज का तड़का, इसमें हम आपको बनाना सिखाते हैं बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़। और इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर रेमेडीज़ और खानों के बारे में भी बता रहे होते हैं कि कहाँ से बनी, कैसे बनी और क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए आप ये मज़ेदार से खाने अपने घर में इजीली बना सकते हैं और अपने चाहने वालों को और अपने प्यारों को आप वो खाना, मोहब्बत भरा और प्यार भरा खाना जो है वो खिला सकते हैं। अच्छा, आज जो हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं, एक तो है तवा कबाब और दूसरी है बिरयानी, बेसिकली कीमा बिरयानी। इससे पहले हमने काफ़ी सारी बिरयानी की रेसिपीज़ बनाई है। कीमा बिरयानी ये बेसिकली हमारे पड़ोसी मुल्क साउथ से जो है ना ये रेसिपी बिलोंग करती है और ये कदीम ज़माने की रेसिपीज़ हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो रेसिपीज़ के बारे में मैं भी पढ़ रहा था काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसके बारे में कि बिरयानी बेसिकली समझा जाता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मतलब दो हमारी जो पाक व हिंद से जो है ना बिरयानी रिलेट करती है, बट ऐसा नहीं है। बिरयानी जो है वो फ़ारसी ज़बान से जो है ना कनेक्ट है और फ़ारसी में ही जो है ना बिरयानी का जो है ना वो लफ्ज़ निकला और बिरयानी जो है वहाँ से वजूद में आई और फिर चीज़ें चलती गईं। तो खैर, बिरयानी किस तरह से बनी ये मैं आपको अभी बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट पर ही। ठीक है जी, हमारा चैनल है जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम वीडियोस और रेमेडीज़ और रेसिपीज़ सब अपलोड हो रही हैं। और इवन आप को अब जो है ना इंस्टाग्राम पे भी हमारे जो आज एंटरटेनमेंट का जो पेज है वहाँ पर आपको हमारी जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो रेसिपीज़ हैं, वो सारी आपको क्या कहते हैं, बहुत उसको एडिट करके और बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर आप वहाँ पर वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा जी, बिरयानी के बारे में अगेन फ़ारसी ज़बान का जो है ये लफ्ज़ है, और बिरयान जो है तलना और फ्राई करना और पकाना, ये इसका मतलब है। ठीक है जी। अगर अच्छा, तुर्क मंगोल क्या कहते हैं, फ़तह तैमूर 1398 में, मतलब 1398 के अंदर जब हिंदुस्तान आए थे, तो तब उस वक्त जो है बिरयानी जो है ना उनके साथ वो बिरयानी का सामान लेकर आए थे। और फ़तह जब उन्होंने इंडिया, मतलब कह लें कि फ़तह के लिए, मतलब फ़तह किया था, और उस वक्त उन्होंने वो सारा साजो सामान जो है अपने साथ लेकर आए थे, और उसमें मिट्टी की देगचियाँ थी और उनके अंदर जो है ना वो चावल, गोश्त और सारी चीज़ें मसालाजात डालकर शामिल करके उसको पका लिया करते थे, तो उसका बिरयानी कहा करते थे। तो मगर फिर जब बात आई पाक व हिंद की, तो जो महल, ताज महल बनाया गया, इसी तरह से एक महल और बना था जिसका नाम था खूबसूरत मुमताज़ महल। ठीक है, जो कि शाहजहां ने ही बनवाया था, मुमताज़ महल। और मुमताज़ महल की भी खूबसूरती अजूबों में से थी। और वहाँ पर जो उनकी बैरिकें थी, बैरिकों के अंदर जो मज़दूर और जो लोग या जो फ़ौज के लोग, जो उनके आर्मी थी जो रहा करती थी, तो जब मुमताज़ महल के जो बैरिकों के अंदर जब इनका विज़िट हुआ, तो वहाँ पर देखा गया कि वो लोग जो इनके फ़ोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो चुकी है। तो उनके लिए कहा गया कि ऐसी कोई रेसिपी बनाई जाए, पकवान ऐसा कुछ बनाया जाए जिसके अंदर प्रोटीन और कार्ब जो है बहुत ज़्यादा हो। तो वहाँ पे शेफ़ जो थे उस वक्त के, जो पकवान थे, उन्होंने गोश्त को और चावल को मिलाकर, ठीक है, जो रेसिपी बनाई उसका नाम बिरयानी रखा गया। फिर उसके बाद शाहजहां के लिए वो रेसिपी बनाया जाया करती बनी। मैं उर्दू में जो है ना बड़ा बुरा होता जा रहा हूँ। खैर, तो बनाई जाती थी और फिर बाद में वो उनकी फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपीज़ हो गई। और फिर उनके जो गेस्ट और मेहमान जो घर में आया करते थे उनके लिए भी वो बिरयानी बनाया करते थे। तो बिरयानी फिर कहीं तरह से आपको पता है कि बनती आई। फिर उस वक्त जो बिरयानी बनती थी वो डायरेक्ट, मतलब लाइक आपने बेस बनाया और उसके अंदर चावल ऐड करके उसको
पकाने के लिए रख दिया करते थे, ठीक है। बट यहाँ पर फिर वो लेयरिंग में आ गई, तह में आ गई, और बहुत सारे 7 तह, 3 तह, सिंगल तह, ठीक है। फिर उसके बाद चिकन की, मटन की, बीफ की, फ़िश की, प्रॉन की, फिर बेहिसाब बिरयानी जो है ना लोगों ने बनाई और शेफ़्स ने बनाई। फिर किसी ने कहा कि ये पाकिस्तान से, किसी ने कहा ये हिंदुस्तान से है। तो वो सब की फ़ाइट जो है ना वो चलते चलते आज कराची की बिरयानी अपनी है, लाहौर की बिरयानी अपनी है। इवन कि अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना वो लाहौरी बिरयानी जो है ना वो लाहौर में जो बिरयानी खाई जाती है वो बता दिया जाता है कि ये लाहौर में ही बनी है, कराची की बिरयानी नहीं है। तो कराची की बिरयानी जो है वो उसकी क्या बात है, ठीक है। तो इसी तरह से पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर बिरयानी बनती है तो वो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान कराची की बिरयानी, क्या बात है, ठीक है जी। तो अच्छा, साउथ इंडियन या आप हमारे जितने भी नॉर्थ के साउथ के जो कुजीन है, अच्छा उनके अगर हम बारे में बात करें तो यूजली वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ जो है वो चावल का ही होता है, ठीक है जी। वो बहुत शौक़ से चावल खाते हैं साउथ के लोग, ठीक है। और उनकी करी जो है ना वो बड़ी क्या कहेंगे कि थिक कंसिस्टेंसी के अंदर जो है ना ग्रेवी वो बनाकर चावल के साथ सर्व करते हैं। अच्छा, चावल में भी कई तरह की राइस आपको पता है कि मौजूद हैं। हम तो यहाँ पे हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हम 2 तरह के चावल हैं, या सेला या बासमती, ठीक है। फिर इसके अंदर टोटा चावल आ जाता है, फिर चावल की क्वालिटी, इन्हीं 2 चावलों में क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। बट इन चावल के अलावा फिर रिजोटो राइस है, वाइल्ड राइस है, ब्राउन राइस है, ओरजो राइस है, फिर बहुत सारे और राइसेस हैं, ठीक है जी, जिनसे बेहिसाब तरह की रेसिपीज़ बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बिरयानी की, ठीक है जी, तो बिरयानी में जो बेस आप बनाएंगे, ठीक है जी, उसका मेजर रोल होता है, ठीक है जी, कि आप उसको सिंगल लेयर रखते हैं, डबल लेयर रखते हैं, किस तरह से आप बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले जितनी दफ़ा भी हमने बिरयानी अपनी रेसिपीज़ अपनी शोज़ के अंदर आप लोगों को बिरयानी बनाना सिखाई है, ठीक है, तो हमने कभी भी 3 तह नहीं लगाई, ठीक है जी। हमने 2 एक तो हम डायरेक्ट सिंगल लेयर के ऊपर हमने आपको बिरयानी बताई, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक और तरीका है कि फ्लेवर्स को इन्हांस करने का और चावलों पे लेयर आने का, जो कि आप दही के साथ, ठीक है जी, मसाला बनाकर उसके लेयर दे देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि चावल में जब वो दही बैठती है तो उसके फ्लेवर्स जो हैं हर्ब्स के साथ चावल के अंदर इन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। बाकी कौरमा आप बेस में रख लेते हैं। तो बट यहाँ पर जो हम आज कीमा बिरयानी जो हम बना रहे हैं उसके अंदर अगेन बीफ का हम कीमा ले रहे हैं। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको सी फूड में बनाना चाहते हैं तो फ़िश के क्यूब्स, और प्रॉन में बनाना चाहते हैं तो श्रिम्प का आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि किलो के अंदर 60 से 70 दाने जो है ना श्रिम्प आते हैं, उन श्रिम्प्स का आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर हमने जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं उसमें रायदाना हम यूज़ कर रहे हैं, लौंग है, ठीक है, और बाकी के इलायची एंड ऑल सारी चीज़ें। तो सेम प्रोसीजर होगा, अनियन को हमने ब्राउन करना है और इस तरह से लेके चलना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और उसके बाद जो तवा कबाब हम बना रहे हैं, तवा कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट दरकार होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, मगर इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ऐसा कबाब आई एम 100% श्योर कि आपने नहीं खाए होंगे जो आज हम तवा कबाब की आपको रेसिपी बनाना सिखाएंगे। अच्छा, इसमें कबाब अलग बनेंगे और ग्रेवी अलग बनेगी, और फिर उसको दम पे हम लेके जाएंगे, और किस तरह से लेके जाएंगे ये मैं आपको बताऊँगा। तो व्यूअर्स, आप सब ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, इन 3 जगहों पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं, आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको सजेशन देंगे, हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा होता है कि नहीं मालूम तो मैं आपको पता करके बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे उसका आंसर नहीं आता तो मैं सीख कर, पूछ कर आपको बताऊँगा, ताकि आप तक वो बात 100% एक्यूरेट और 100% सही पहुँचे। आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा था जिस तरह से, ठीक है जी, तो यहाँ पे गरम मसाले मैंने साबुत अलग रखे हुए, जिसमें काली मिर्च साबुत है, ठीक है जी, फिर उसके बाद लौंग है हमारे पास, इलायची है, दारचीनी है, तेज़पत्ता है और ज़ीरा है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास नमक है, रायदाना है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और लाल कुटी हुई मिर्च है, इमली, फूड कलर, टमाटर, अनियन और ग्रीन चिलीज़, ठीक है जी।
तो वंस अनियन को सबसे पहले हमने करना क्या है कि अनियन जो है हम ऑयल में ब्राउन होने के लिए शामिल कर देते हैं। ठीक है जी। प्याज आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ठीक है। यूजुअली हमारे पास जो अच्छा, इससे पहले हम करते क्या थे, मैंने जितनी दफ़ा भी बिरयानी बनाई आप लोगों को बताया भी है कि हम अनियन को ब्राउन करके निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आज हम डिफरेंट तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन को अच्छी तरह से अलग रख दिया और उसके बाद अच्छा, यूजली आपके पास योगर्ट का हम यूज़ कर रहे होते हैं कौरमे के लिए। ठीक है जी। अगर आप कौरमे के लिए योगर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस दही के अंदर योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड क्रश चिली, ठीक है जी, कीमे में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद ये गरम मसाला इसमें, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। और उसके बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और नमक इसके अंदर हम ये हस्ब जायका ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या है कि ये मीट जो है आपका अच्छी तरह से फ्लेवर्स जो है वो इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, मिर्चें जितनी तेज़ रखना चाहते हैं आप, लाल कुटी हुई मिर्च अपने हिसाब से आप इसके अंदर जायका जो है वो शामिल कर दें। ठीक है जी। अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। तो हमने कीमा हाथ का कुटा हुआ आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी। हाथ का बना हुआ कीमा आपने बीफ का यूज़ करना है। अच्छा, इसी जगह पर अगर आप चिकन यूज़ करें तो चिकन को भी आपने थोड़ा चंक्स रखने, चिकन के भी फाइन चॉप नहीं करना, बिल्कुल कीमा नहीं बनाना फाइन। ठीक है जी। तो थोड़े से दाने इस तरह से मोटे मोटे आपके मीट के जैसे दाने हैं, इस तरह से आपके दाने नज़र आने चाहिए। ठीक है जी। तो ये हो गया डन। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से अनियन को अच्छी तरह से आप लाइट ब्राउन करके आप, अच्छा वैसे यूजुअली आप घरों में हम अनियन जो है स्टोर भी कर सकते हैं बनाकर। अच्छा, स्टोर करने का जो तरीका है उसमें होगा ये कि अनियन को आपने स्लाइसेस में, थिन स्लाइसेस में काटने के बाद अच्छी तरह से कोल्ड बाथ दे दिया, ठंडे पानी का बाथ दिया, और उसके बाद आप इसको कॉर्नफ्लावर लगाएं। कॉर्नफ्लावर लगा के आप उसको डीप फ्राई कर लें। ठीक है जी। कॉर्नफ्लावर लगा के आप डीप फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी अनियन आपके जो है ना वो लाइट, अच्छा ऑयल जब फ्राई करने के लिए ऑयल में अनियन को ऐड करेंगे तो उस वक्त आपने पिंच एक सॉल्ट जो है ना वो ऐड करना है। और उसके बाद आप इसको रेस्ट दे देंगे पकने के लिए। जब गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे फिर आप निकालें, उसको रूम टेम्परेचर पे रखें, और जब ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए पेपर नैपकिन पे, कपड़े पे, जिस चीज़ पे भी आप करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर उसको एयर टाइट बैग्स के अंदर पैक करके आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अनियन को इस तरह से डन कर दिया। अच्छा, अब इसमें आप 1 अदद तेज़पत्ता आप शामिल कर दें। ठीक है। और इसके बाद ये दालचीनी हमने शामिल कर दी। ठीक है। इलायची तकरीबन 3-4 अदद इसमें इलायची हमने शामिल कर दी। ठीक है। लौंग और काली मिर्च साबुत। ठीक है। और इस तरफ ही हमने इसमें राई दाना शामिल कर दिया। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको आप अच्छी तरह से अनियन के साथ मिक्स कर लें। बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू जो है ना आपको इसकी आने लगेगी। ठीक है। गरम मसाले की ये हो गया डन। अच्छा, इसका जो कोरमा बनेगा, इसका जो बेस बनेगा, उसमें आपको फाइन कोरमे का प्यूरे नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसमें अनियन और टमाटर के चंक्स आएंगे बिकॉज के कीमा बेस जो है ना हम इसकी क्या
क्या कहते हैं बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप जैसे बॉन बेस या मीट बेस बनाएंगे तो आप टमाटर का प्यूरे बना लें, ठीक है जी, तो भी कौरमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अनियन को ब्राउन करके, ठीक है, अनियन को ब्राउन किया आपने, ब्राउन करने के बाद आप अनियन का प्यूरे बना लें, आप वो ऐड कर दें तो वो भी आपका कौरमा बहुत ज़बरदस्त और फाइन बनेगा। और उसके ऊपर आप राइस ऐड कर दें और फिर फूड कलर, और अदरवाइज़ आप अनियन को अलग से ग्रीन मसाले के साथ आप लेयरिंग में फैला दें तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त बिरयानी में रिज़ल्ट देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम आपने इसको अनियन को हिलाते रहना है, और गरम मसाला जब इसके साथ कुकड होगा तो फ्लेवर्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और जो साबुत गरम मसाला हम ऐड किया हमने वो अच्छी तरह से इसमें भून जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यूजली हम जब पाकिस्तानी खाने बनाते हैं तो हम अपने घरों में कच्चे मसाले, और इवन के अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर खाने बनते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादातर मसालों को भूनते नहीं हैं, पकाते नहीं हैं, तो उनमें एक कच्चापन जो है ना रहता है। क्योंकि जब हम होटल में जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पड़ोसी मुल्क के शेफ़्स आए, जब फेस्टिवल लगा उनका, तो शेफ़्स आए, उन्होंने खाने बनाया। आप लिटरली यकीन करें वो सारी चीज़ें एक साथ देगची के अंदर जो है ना तकरीबन शामिल करके थोड़ा सा पकाते थे, फिर पानी डालकर उसको या ऐड करके या दही या कोई भी चीज़ उसमें शामिल करके उसको कैप करके रख देते थे पकने के लिए, और वो वंस कुकड होता था, ऑयल छोड़ता था, इट्स मीन कि वो करी तैयार हो गई है। बट हमारे पास पाकिस्तानी खाने जो हम अपने घरों में बनाते हैं, हमारे घरों के अंदर हम जायके का बड़ा ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, चीज़ जो है ना वो बिल्कुल भुनी हुई और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना, जायका उसका जब तक नहीं आएगा, खुशबू जब तक नहीं आएगी, हम उसको फाइनल नहीं करते। अच्छा, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर होता है क्या है कि हम करी लीव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उनके जो कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स इस तरह के, जो लाइम लीव्स, करी लीव्स और इस तरह के पत्ते, जो फ्लेवर्स में जो है ना वो खुशबू, अरोमा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो खाने में वैसे ही जो है ना जायका लेकर आ जाते हैं, बट मसाले जो हैं वो कच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ पर अनियन को वंस गोल्डन ब्राउन कलर आता है, ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ा सा, अच्छा कलर आ चुका है इसको, अचानक से एकदम जो है ना अनियन को फुल कलर आएगा। अच्छा, अब मैंने किया क्या है, मैं फिर बता दूं आपको, लाल कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमने वो कीमे के अंदर शामिल कर दिया था, ठीक है जी। अब इसको आपने रेस्ट दे देना ताकि फ्लेवर्स इसके अच्छी तरह से पहले इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। इवन कि आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली को चॉप करके या ग्रीन चिल्ली का प्यूरे बनाकर भी आप इस कीमे के अंदर शामिल करके आप रख सकते हैं, ठीक है जी। तो वंस अनियन देखें यहाँ पर ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है अनियन को, ठीक है। वंस अनियन को कलर आता है फिर इसके बाद आपने ये कीमा लिया, ठीक है, और ये कीमा हमने इसमें शामिल कर दिया। कीमा शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, यूजली मैं हमेशा अपने शो के अंदर हम आपको बता रहे होते हैं कि अनियन जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है, करी की कंसिस्टेंसी को थिक करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन की क्वांटिटी हमारी अच्छी थी, ठीक है जी। तो ये अब आपने इसी मसाले के अंदर कीमे को अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। कोई शार्प तेज़ मसाले नहीं हैं जो कि मतलब आपके बिरयानी में जो है ना वो स्पाइस लेवल को बहुत पीक पे ले जाएंगे, ऐसा कोई साइंस नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको कैप करते हैं, एक दम देते हैं इसको। यहाँ पर अब बिरयानी में इमली ऐड होनी है और इसका हरा मसाला हमने ऐड करना है, टमाटर ऐड करने हैं और साथ में हरी मिर्च ऐड करनी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कीमा जो है वो हमने पकने के लिए रख दिया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ये बेहतरीन कीमे का जो है ना वो कलर आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस कीमे के अंदर हम ये इमली जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। इमली शामिल करने के बाद आप इमली को खोल दें, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया डन, परफेक्ट। तो बेहतरीन मज़ेदार सी कीमा बिरयानी, और यकीन जानिए इस कदर कोई बेहतरीन खुशबू, ज़बरदस्त खुशबू जो है ना वो सेट पे आ रही है इसकी कि वाह, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब देखें यहाँ पे कीमा आपने प्रॉपर खोल लिया, लम्स जो है दाने दाने आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी, इस तरह से। ये हो गया डन।
और अब मैं इसमें ये ज़ीरा ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, परफेक्ट। और अब बारी है, वाह 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 वाह, चॉपिंग बोर्ड। और अच्छा, हरा मसाला अब मैं जिस तरह से हमेशा हम यूज़ करते हुए आए हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने ब्राउन अनियन और टमाटर, ग्रीन चिली, ठीक है जी, धनिया, पुदीना, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये ग्रीन चिल्ली की कटिंग डन कर दी। ठीक है, फ्लेम ऑन करते हैं बिरयानी के लिए ताकि दम अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है, और एक हम मिक्सिंग बॉल लेते हैं। ठीक है, और मिक्सिंग बॉल लेने के बाद यू गेट डन। और यहाँ पर हमने ये ग्रीन चिलीज़ जो है इसमें शामिल कर दी। ठीक है मसाला डन हो गया जी। और इसके बाद हाफ़ टमाटर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और हाफ़ टमाटर हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। और इस तरह से स्लाइसेस टमाटर के जो है ना आपने शामिल करके अच्छी तरह से इसमें पकने के लिए रख दिए। ठीक है जी। तो वंस ये डन होता है इसको कैप कर देते हैं और साथ में टमाटर के थिन स्लाइसेस और ग्रीन चिल्ली कट इन 2 और इसके साथ आपने फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा, ठीक है जी, और फ्रेश मिंट और इसके साथ लाइम लीव्स, ये हो गया डन। परफेक्ट, ये देखें, और ये हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और इस तरह से आपने लेमन, मेरी नाइफ़ एक्चुअली काफ़ी तेज़ है तो इसलिए जो है ना लेमन के स्लाइसेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत और प्यारे जो है ना मैं लेमन के स्लाइसेस काट के इसमें ऐड करूँगा। तो यहाँ पर हमने खैर, तो यहाँ पर आपने लेमन के स्लाइसेस नहीं तो वेज ही हम काट के इसमें, ताकि अरोमा जो है खुशबू लेमन का इसमें अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है जी। तो ये हो गया डन। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये ऑयल जैसे ही ऑन टॉप आ जाता है, ठीक है, परफेक्ट, कैप करते हैं। बल्कि एक काम करता हूँ, इसको मैं इसी तरफ रखता हूँ और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया इस तरफ। और अब यहाँ पे देखें, इसको आपने अच्छी तरह से फैला दिया। ठीक है, बेस पे। और इसके बाद तकरीबन इसमें आपने हाफ़ कप के करीब इसमें आपने पानी शामिल कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। हाफ़ कप के करीब आपने इसमें पानी शामिल किया और उसके बाद आपने ये मसाला जो है इस पे अच्छी तरह से फैला दिया। परफेक्ट, डन। ठीक है, और फिर अब स्पून लेकर राइस की लेयरिंग आपने करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया राइस। ठीक है,
इस तरह से। और अब बारी है फूड कलर की। ठीक है जी, ये आ गया फूड कलर भी। और फूड कलर के बाद बाकी का जो चावल था वो आपने इस पे ऑन टॉप ऐड कर दिया। और अगर आप इसमें केवड़ा या बिरयानी एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर दे सकते हैं। बट मेरे ख्याल से इसमें और कुछ अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज के इसमें वैसे ही हमने बहुत ज़बरदस्त से फ्लेवर जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर हमने जो कबाब बनाने बेहतरीन से, ठीक है जी। कबाब के लिए हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स जो हमारे दरकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमें ज़रूरत होगी जिन इंग्रेडिएंट्स की। उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कीमा है, ठीक है जी। कीमे के साथ ज़ीरा है कुटा हुआ, धनिया है कुटा हुआ, ठीक है, और लाल कुटी हुई मिर्च है, काली कुटी हुई मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चिकन पाउडर, नमक, ग्रीन चिल्ली फाइन चॉप, अनियन और क्रम का हम यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, कीमा लेकर अच्छी तरह से आप इसको इक्वली फैलाकर मशीन में शामिल कर दें, ठीक है। और इसके बाद इसमें अब हम ज़ीरा टीस्पून, ठीक है, ये आ गया ज़ीरा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं बचाऊंगा बिकॉज के मैंने करी के अंदर भी ऐड करना है, ठीक है जी। कोरिएंडर, क्रश चिली हस्बे जायका, सही है, काली मिर्च कुटी हुई, और चिकन पाउडर, नमक, ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद ये ग्रीन चिलीज, ठीक है। और फिर अनियन आप चॉप करके ऐड करें या रफली भी ऐड कर दें, तो क्योंकि उसने कीमा तो वैसे भी मिंच फॉर्म में तो इसने वैसे भी आना है, ठीक है जी। इसको अब मैं कर दूंगा कैप इस तरह से। बट मेरी तार जो है ना यहाँ से निकल गई है, तो हम अच्छा जी, कबाब हम बना रहे थे तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम ऐड करके ये मिक्सचर जो है वो रेडी कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चंकी जो है ना ग्रीन चिलीज रहे हैं, तो आप इसको फाइन भी कर सकते हैं। अगर जैसे घर में चॉपर नहीं है तो आप ये अनियन और क्या कहते हैं, मीट के ऊपर अनियन, ग्रीन चिली और बाकी के जो मसाले जैसे मैंने बताया आपको, कोरिएंडर है, साबुत धनिया कुटा हुआ और साबुत ज़ीरा कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, ये सारी चीज़ें आप शामिल करके आप कीमे की शॉप पे चले जाएं, उसको बोले कीमा निकाल के दे दे, तो वो भी आपके पास आ जाएगा। तो उसके भी आप बॉल्स बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम फ्राई करने के लिए बॉल्स को इस तरफ एक पैन के अंदर ऑयल ऐड करते हैं और दूसरी तरफ हम बेस बनाने के लिए भी ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। अब हमने क्या करना है, ग्लव्स का यूज़ और इस तरह से, परफेक्ट। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी बिरयानी और हमारी आज की जो तवा कबाब की जो रेसिपीज़ थी, दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आपने देना है हमें फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा अच्छा, अब कबाब के साइज़ जो है ना वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने बड़े साइज़ के जो है ना कबाब बनाना चाह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा दानिश भाई, बल्कि मैं इधर ही निकाल लेता हूँ आज थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट, ये हो गया डन। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कबाब के जो है ना शेप आपने देना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप
जिस शेप में भी आप रखना चाहते हैं, अच्छा इवन के आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये परफेक्ट डन, ये हो गया, ठीक है। और इससे भी आसान, ठीक है, आप इस तरह के बैम्बू स्टिक्स या चॉप स्टिक्स आपको मिलती हैं, ठीक है। आप हल्का सा ऑयल लेकर हाथ में या पानी लेकर, ठीक है जी, इस तरह से आप इसको रखेंगे, ठीक है। और ये आपने इस तरह से इसको डन कर दिया, ठीक है। और जब आप इसको उतारेंगे तो ये शेप में आपके आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म होता है, ठीक है, आपने साथ साथ कबाब जो हैं वो पैन में, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको शेप देना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो दोनों तरफ से आप इसको इजीली कुक करें, ठीक है। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको पकने के लिए रखना है। वंस ये कुकड होते हैं, डन। ऑयल बेशक थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसमें हम, क्योंकि ऑयल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया डन। और ठीक है, दूसरी तरफ ऑयल के अंदर आपने ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है, इसमें हमने कुकिंग ऑयल के अंदर आपने अनियन और चॉप गार्लिक, ये दो चीज़ें आपने ऐड कर दी, ठीक है जी। चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर शामिल करके आप वुडन स्पून ले लें, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, ठीक है। और इसको आप पकने के लिए रख दें, ठीक है। इस तरफ दोबारा से हम ऐसे ही कबाब का मिक्सर लेकर, ठीक है, ये हो गया डन। या आपने, ठीक है जी, थोड़ा सा ऑयल, अच्छा फिर मैं बता दूं, ऑयल या पानी, ठीक है जी। और ये आपने शेप दे दिया इसको, ठीक है। जो रेडी हो जाए, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इनको उतार के, ठीक है। या ये डन। और इसके बाद आप इनको उतार के प्लेट के ऊपर सेट कर दें, और बाद में हम इनको करी के अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है जी। अगर खुल जाए तो टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े सॉफ्ट इसका मिक्सर जो है ना वो रखा था। बड़े हल्के हाथ से जो है ना आपने इसको कुक करना है, ठीक है। ये हो गया डन। और अनियन को जैसे ही थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आता है, ठीक है, फिर इसके अंदर टमाटर और बाकी के जो हमने मसाले ऐड किए थे वही मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर हम ऐसे कबाब इसके अंदर शामिल करते हैं, और बाकी के जो और कबाब हमने बनाने वो भी हम इसमें इसी तरह से बनाकर शामिल कर देते हैं। परफेक्टली डन। तो व्यूअर्स, ये आज की हमारी मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ थी। बिरयानी को हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रखा हुआ है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से बिरयानी के अंदर जिस तरह से मैंने जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताएं वो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें करी लीव्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि करी लीफ को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो ना ही ऐड करें तो बेहतर है। बट जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इसका जनरेट होगा, ठीक है जी। और बिरयानी बहुत ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार आपकी बिरयानी जो है वो बनेगी, ठीक है। यू गेट डन।
परफेक्टली। और अनियन को जैसे ही थोड़ा सा कलर आता है, ठीक है, कबाब का साइड चेंज करते हैं। परफेक्ट। और अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद फिर से इसको आप मिक्स करेंगे एक दफ़ा। और अब आपने इसमें चिकन पाउडर हस्बे जायका, ठीक है जी, जो रिमेनिंग हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रह गए थे, जैसे कोरिएंडर क्रश, ठीक है जी, ज़ीरा क्रश, क्यूमिन और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है जी, बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें हमने गरम मसाला शामिल करना है और नमक इसके अंदर हम हस्बे जायका शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और क्रश चिली पिंच शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर देंगे और इसका बेस बनने के लिए इसको रेस्ट दे देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और कबाब जो है ना बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो गए, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पैन जो है दूसरा हम यूज़ करते हैं, इस पैन को हटाते हैं, बिकॉज़ के बिरयानी को मेरी जो है ना वो दम आ गया है। तो वाओ, क्योंकि पैन का भी एक इशू है जिसकी वजह से शेप जो है ना वो थोड़े आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम पैन में इस तरह से, तो व्यूअर्स यहाँ पे ये कबाब अब जो हमने शेप दिया था आपके सामने एक कबाब सीख की तरह, ठीक है जी। अब मैं ये बॉल्स बना के थोड़े रख देता हूँ, बिकॉज़ कि जो करी जब तक हमारी तैयार होगी मैं इनको भी कुक करूँगा। आपको फाइनल रिज़ल्ट भी हमने दिखाना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें बेहतरीन कबाब बेस जो हमने रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई हैं, और प्लस फिर कीमे की जो बिरयानी हमने बनाई आज, आपको होपफुली दोनों पसंद भी आई होंगी। और आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग को जो है ना ये बिरयानी की रेसिपी पसंद भी आएगी और आप लोग फीडबैक भी देंगे। और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, अगेन सेम लिंक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, और सेम ही नाम से जो है वो आज एंटरटेनमेंट से आपको यूट्यूब के ऊपर भी हमारा पेज है, और जहाँ पर आप चैनल है जहाँ पर आप तमाम वीडियोज़ रेसिपीज़ हमारी देख सकते हैं। तो कोई ऐसे रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कीमे के अंदर आप तमाम मसाले मिलाकर आप उसको रेस्ट देते हैं, ठीक है, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और बाकी जो खड़े मसाले हैं उनको आप अनियन को ब्राउन करने के बाद आप उसमें शामिल करके आप उसको अच्छी तरह से कुक कर लें। वंस अनियन कलर ले लेता है तो फिर उसके बाद उसके अंदर आपने पहले तो आप कीमा ऐड कर दें, उसको पका लें, फिर हाफ़ टमाटर ऐड कर दें, और हाफ़ टमाटर आप अलग से जिसके अंदर आपने ग्रीन चिलीज़ और टमाटर, धनिया, पुदीना, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल करके विद लेमन, ठीक है, आपने उसका मिक्सचर बना दिया कीमे के ऊपर। जब आपका कीमा कुक्ड हो जाए तो उस पर आपने थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करना है, और पानी शामिल करने के बाद आप इसमें ऊपर से वो हरा मसाला जो हमने बनाया है हरी मिर्च के साथ वो आप उस पर लेयर दे दें, और फिर उसके बाद हाफ़ राइस और फिर फूड कलर और फिर राइस आप ऐड कर दें, ताकि कलर भी खूबसूरत चावलों का है। और दम दे देना है आपने, पहले हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि स्टीम बिल्ट हो जाए। वंस स्टीम बिल्ट होती है फिर उसके बाद आप उसको स्लो फ्लेम के ऊपर दम देते हैं, और दम देने के बाद आपके सामने बिरयानी का रिजल्ट है। इवन के कबाब के लिए आपने क्या करना है कि कबाब को आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से चॉपर मशीन के अंदर आप उसका कीमा बना लेंगे, और फिर उसके बाद आप जो शेप देना चाहें आप वो शेप दे सकते हैं। और शेप देने के बाद दूसरी तरफ आपने करी बनाने के लिए
अनियन को थोड़ा सा कुक करना है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, फिर उसके बाद उसमें टमाटर शामिल करके फिर पकाना है और इसमें तमाम वो मसाले, धनिया पाउडर, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक और काली कुटी हुई मिर्च आप शामिल करें और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से पका लें। जब बेस बन जाए तो फिर जो कबाब आपने फ्राई किए हैं आप वो उसमें शामिल करें और ये बेहतरीन सी दोनों रेसिपीज़ आपकी तैयार। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त, बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है। और जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखेगा अपने दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।